वेक्टर? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स लिखा गया है मतलब प्लूरल फॉर्म में होगा, कम से कम दो होगा। कम से कम कितना होगा? दो, तभी हम बराबर कहेंगे। हम तुलना करते हैं, बराबर करते हैं, अकेला कह देते हैं नहीं। कम से कम कितना चाहिए? दो, तीन, चार, पाँच, तो कम से कम कितना चाहिए? दो। तो इक्वल वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं, वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं नहीं, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये पढ़ चुके हैं। जितना भी पढ़ाया गया है सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, अब वो पब्लिक है, जाके आप देख सकते हैं। फोटोन फिजिक्स इंस्टीट्यूट नाम का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, सब रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा, आज का भी अवेलेबल हो जाएगा। पहले हम लोग समझेंगे कहते किसको हैं। तो कहता है कि दो वेक्टर, तो वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एरो से कि किसी और से? एरो से। जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी, सबको हम लोग क्या नाम देंगे? इक्वल वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर है। दोनों वेक्टर इक्वल हैं या नहीं है? है नहीं। क्यों सर? क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, जबकि दूसरे का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। क्या कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो ये इक्वल वेक्टर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। किसके कैटेगरी में नहीं आएंगे? इक्वल। इक्वल बोले तो समान सदिश के श्रेणी में नहीं आएंगे। तो सर कौन समान सदिश के श्रेणी में आ जाएगा सर? तो अगर ऊपर वाला न्यूटन में है और नीचे वाला भी क्या हो जाए? न्यूटन में, तब हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों कौन सा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर की कुछ और? इक्वल वेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे? समान या सदृश सदिश। तो क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन और साथ साथ मैग्नीट्यूड। सिर्फ डायरेक्शन या सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से नहीं होगा। मान लीजिए सिर्फ डायरेक्शन सेम होता है, एक वेक्टर बड़ा और एक वेक्टर छोटा, दोनों का डायरेक्शन राइट है, कैसे पता चला? हेड से। किससे? तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? राइट। क्या दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि दोनों का क्या सेम है? सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, दोनों का क्या सेम हो जाए? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन सेम ना रहे, तो क्या इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और साथ साथ क्या? डायरेक्शन, दोनों क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसे ही हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। अदरवाइज हम इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। मतलब एक फोर्स होगा तो दूसरा भी फोर्स, अगर एक डिस्प्लेसमेंट होगा तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी होगा तो दूसरा भी वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि एक फोर्स है दूसरा कुछ और है, ऐसा नहीं कि एक डिस्प्लेसमेंट है दूसरा कुछ और है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इक्वल वेक्टर रिप्रेजेंट करना तो दो चीज़ आपको बताना पड़ेगा, दो चीज़ों को। पहला, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। और दूसरा, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम की डिफरेंट? सेम। तभी क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई शक? इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। वैसे सदिश जिनका, बोलो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान हो उसे सदृश या समान सदिश कहेंगे। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहा है। डेली लाइफ में इक्वल वेक्टर बहुत कम मिलता है। डेली लाइफ में मान लीजिए एक गाड़ी को आप भी धक्का दे रहे हैं, आपका दोस्त भी धक्का दे रहा है, क्या इक्वल एक लगता है कि इक्वली धक्का देगा? नहीं। कोई ज़्यादा देगा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो ही जाएगा। तो प्रैक्टिकली इक्वल वेक्टर बहुत कम देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली इक्वल वेक्टर बहुत कम देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा? बहुत कम। अरे हाँ या ना? क्योंकि दुनिया में इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन बहुत कम मिलता है। भगवान ही बना सकते हैं, जैसे किडनी को बनाते हैं, नहीं, दो किडनी होता है, दोनों इक्वल की अनइक्वल? जैसे भगवान नाक बनाए हैं, नाक नॉस्ट्रिल दो है, नाक छिद्र कितना है? दो की एक? दोनों इक्वल है कि वो बड़का है वो छोटा है?
चोट है, कान। सिमेट्रिसिटी जनरली हम लोगों को कम मिलता है, हम लोग बनाते हैं। हाँ, सिमेट्रिसिटी वो स्केलर है, क्या है, स्केलर, तो बना सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में सिमेट्रिसिटी दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। आगे आ जाओ भाई साहब, ओ भाई साहब आगे आइए, आगे भी बैठिए, खाली पीछे बैठिएगा। देखिए तो वो अकेला बेचारा बैठ के झक मार रहा है, कह रहा है कोई तो आ जाओ। काहे आगे बेंच वेंच में कांटा उल्टा मार दिया गया है का? लोग ऊपर से बेंच में मारता है ना कांटा, का नीचे से मार दिया गया है कि हाँ काम का काम है और जरूरत के समय भी काम देगा, ऐसा है क्या? और वो मुड़ी हिला रहा है, कह रहा है यस सर। तो कौन सा वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या डेफिनेशन लिखा जाए? लिखो, टू एंड मोर वेक्टर्स, टू एंड मोर वेक्टर्स having same magnitude as well as direction, having same magnitude as well as direction are called equal vectors। ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्यों? डिफरेंट है, किसमें? भिन्न है, किसमें? मैग्नीट्यूड में। किसमें भिन्न है भाई? भिन्न है, किसमें? परिमाण में। किसमें? हाँ बिल्कुल, दोनों का दिशा तो सेम है। कैसे? तो एक न्यूटन है और एक मीटर है, लेकिन दोनों का क्या है? न्यूटन। तो इसमें दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो सकता है। दो क्यों? दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। इसलिए लिखाया गया है टू एंड मोर वेक्टर्स, दो या दो से अधिक। इंग्लिश लिखिए खटाक से, जो दोनों मीडियम लिखते हैं जल्दी से लिखेंगे। जो दोनों मीडियम लिखता है, इंग्लिश और हिंदी, वो मेरे साथ ही लिखना शुरू करेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो सोचेगा पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, फिर ठंडाएंगे, फिर सर हिंदी बोलेंगे, तब तक लेप लीजिएगा। बोलो, चलिए लिखिए तो, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका परिमाण के साथ साथ, जिनका परिमाण के साथ साथ, दो या दो से अधिक सदिश जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होता है, उसे सदृश अथवा समान सदिश कहते हैं। उसे सदृश अथवा समान सदिश कहते हैं। हो गया? अरे बोलो, चलो खड़ाक से लिखेगा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल लिखेगा। कौन सा वेक्टर है? अच्छा, अगर आप में कॉमन सेंस है तो बताइए तो, इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? नहीं, 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। 180 नहीं, कितना होगा? 0। मैथ वाला मत लगा देना कि पैरेलल है तो सर तो 0 180 दोनों होता है, वेक्टर है, मैथ का ज्योमेट्री नहीं है ये, समझे? आज ही पता चल जाएगा आपको, घबराइए मत। जब हम लोग पढ़ेंगे एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर, तो पता चल जाएगा कि क्यों सर बोले हैं कि इसके बीच का एंगल कितना होगा? 0। अरे हो गया। कौन सा वेक्टर? क्या सेम है?
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होना चाहिए, तभी इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल। हो गया, तेजी से बनाइए, जो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते हैं एग्जाम्पल तेजी से उतारेंगे। कौन सा वेक्टर देखें आप? इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? जिनका परिमाण और दिशा समान है कि असमान। चलिए अब आता है यूनिक टाइप से वेक्टर, जिसका नाम है लाइक और पैरेलल वेक्टर। क्या नाम है? लाइक और पैरेलल। सब बच्चा लिख लिया है? क्या मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूँ? किसी को ये इशू, ऐतराज? ओके, आइए, कौन सा वेक्टर है, कौन सा नंबर है? शायद 3, 2। वाह रे वाह, किस दुनिया में भाई साहब, आज का 2, कल का मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 3, 4। रास्ता उस्ता में भांग उंग के पेड़ में शुरू रुक के मार लिया है का? ऐसा, ऐसे गांव में जाएगा ना लड़का सब क्या करता है, चलते उलते जाता है तो बगल अगल में जो पेड़ पौधा है थपड़ियाते चलेगा, कोनो पत्ता नोचते चलेगा, देखा है सब? गांव में, शहर में किसको थपड़ियाएगा? आपको थपड़िया देगा? गांव शहर में कहाँ है? बगल में ऐसे किधर नाला है, बिजली की खामा है, हाथ टूट जाएगा? नहीं। तो उस तरह का नहीं ना कि कहीं सड़क के बगल में भांग उंग था, नोच लिया है, मार लिया है क्या? आइए, क्या नाम है इसका? लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? समांतर सदिश। लिखते समांतर हैं, पढ़ते समानांतर हैं। कौन सा सदिश? अगर मैं पूछूं लाइक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि मैं केवल ग्रीन वेजिटेबल खाता हूं, लाइक, लाइक के बाद मैं बोलूंगा क्या? मान लो हम बोल रहे हैं कि क्यूकम्बर खा रहे हैं, क्या वही वेजिटेबल है? मत कहना कि वेजिटेबल है सर वो सलाद वाला आइटम, नहीं, वो भी वेजिटेबल ही है। उसके बाद लेडीज फिंगर। लाइक जब कहते हैं, क्या कहीं से कोई रिलेशन है खीरा और भिंडी में? कोई रिलेशन है? नहीं बोल रहा है। पंपकिन या जो भी, बॉटल गार्ड जो भी कह रहे हो, लौकी कद्दू जो भी, क्या कोई रिलेशन है? एक रिलेशन है कि सब ग्रीन वेजिटेबल हैं, क्या है? लेकिन साइज में, स्वाद में किसी का कोई रिलेशन। लेकिन जैसे कहते हैं लाइक, तो आप कहते हैं, जैसे मैं इसी क्लास में बच्चा हुआ बैठा है, बच्चा जो बैठा है उसमें बोलूँ कि बताओ 400 प्लस, देखो कितना अच्छा पढ़ने वाला सब बच्चा सब है, हमको लगता है कि 400 प्लस तो कम से कम 10 बच्चा का होगा, जैसे इसका है, उसका है, उसका है, उसका 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 10 को गिना दिए। तो क्या सब एक ही स्कूल से पढ़ा है? क्या सब एक ही कोचिंग से पढ़ा है? क्या सब एक ही का, सबका घर एक ही जगह है? लेकिन सब में कॉमन एक चीज है कि सबका मार्क 400 प्लस है। तो जैसे या लाइक कहेंगे तो चारों, सबका नाम लेंगे कि किसी एक का? सबका। तो उसी तरह दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर, हमको कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन बड़ा होना, डायरेक्शन बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? मान लेते हैं हमारे पास ढेर सारा वेक्टर है, ए वेक्टर ए हो गया, थोड़ा पैरेलल हो जाओ भाई, ए वेक्टर बी हो गया, फिर ए वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया, है ना, सब वेक्टर हो गया। सब में क्या कॉमन चीज है? क्या सबका एरो का लेंथ, मतलब तीर की लंबाई जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, सेम है? नहीं, एक बड़ा है, एक दूसरे बड़ा है, एक सबसे छोटा है और एक सबसे बड़ा है। अच्छा अच्छा, दौड़ ले बुआ, जिस दिन मूड खराब हुआ उस दिन तो तुम्हारा हम छठियार पूजेंगे।
नहीं मारेंगे नहीं, चिपका देंगे इसको और फिर छुड़ा के फेंक देंगे एमएस कॉलेज के फील्ड में। कॉलेज करेंगे इसका हम व्यवस्था। कौन सा वेक्टर, इस सब वेक्टर में क्या कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, बोल जल्दी से क्या। सब वेक्टर में क्या कॉमन है? एक ही चीज, वो क्या है कॉमन भाई? डायरेक्शन। बाद बाकी कोई चीज कॉमन, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक और पैरेलल वेक्टर। और याद रखिए पैरेलल वेक्टर चाहे इक्वल वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर का भी एंगल कितना होता है? 0। और लाइक वेक्टर में भी क्या होता है? 0। इक्वल वेक्टर पढ़े हो उसमें भी एंगल कितना है? 0। कौन सा वेक्टर पढ़ रहे हो? कौन सा वेक्टर पढ़ रहे हो? लाइक और पैरेलल वेक्टर में क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड से उसका कोई लेना देना, क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन। और अगर इक्वल वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर? क्या, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा अगला साल इलेक्शन में खड़ा होना है, कोई बात नहीं, वोट बनाइए वोट बनाइए। अरे ही दोस्त वोट नहीं देगा तो कौन वोट देगा? नहीं बनाइए बनाइए जरूर। जन सुराज, राजद का तो टिकट मिलेगा नहीं, भाजपा का तो मिलेगा नहीं, तो जने सुराज को है बेचारा, 100 पर लड़ता है, 100 पर नॉट आउट रह जाता है। इतना पर निर्दलीय के है? निर्दलीय वाले अपन घर के वोट पड़ी कि ना ओकर गारंटी नहीं कि निर्दलीय खराब है। वो तो अपनो घर वाला कही बा हम वोट जियान कर दे तो नहीं का, तोरा काम उम ना रहलो कथी निर्दलीय उर्दलीय खराब हो जाले का जी? अपना नाम पर तो खैर 5 गो वोट घर का पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पटी पटदार किसी का खुश नहीं होता है तो वो तो देगा नहीं, नहीं देगा। नहीं, गांव में 5 गो लोग आपको अच्छा कहेगा, 95 गो लोग खराब कह रहा होगा, तो वो 5 गो कहेगा ये छोड़ो एक का दो, ये तो हारिए जाइए, एकरा देला का फायदा, जीते वाला के दे। वार्ड में पटेदारी से तो हम मारवा तो वार्ड में कभी खड़ा हो रे। है सुनो, कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर? लाइक वेक्टर में क्या सेम होता है? बस मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना, तो खटाक से लिखिए 2 and more than 2 vectors, 2 and more vectors, 2 and more vectors having 2 and more vectors having same direction, having same direction, 2 and more vectors having same direction are called are called like or parallel vectors। जो लोग इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते हैं खटाखट लिखिए तेजी से। ऐसा ऐसा वेक्टर है जिसका सिर्फ नाम अगर आप याद रखते हैं तो परिभाषा खुद ब खुद याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम अच्छे से याद रखना है, समझना है। लाइक में मतलब हमको सिर्फ डायरेक्शन से है, जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल हरा सब्जी में हम खीरा भी रख सकते हैं, कद्दू भी रख सकते हैं, कोहड़ा भी रख सकते हैं, तीनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन एक चीज़ समान है कि तीनों ग्रीन वेजिटेबल में आता है, हरा सब्जी में आता है। आए हिंदी बोले, हमको लगा कह रहा है कि कोहड़ा ग्रीन कहाँ रहता है सर। चलिए लिखिए, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका केवल 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका केवल दिशा समान होता है, जिनका केवल दिशा समान होता है उसे समांतर सदिश कहते हैं, वहीं समानांतर सदिश कहते हैं। कौन सा सदिश? कोई दिक्कत? अरे बोलो।
एग्जाम्पल सब लिखो खड़ा कर। 3 गो तीर खींचना है, 4 गो छोटका कोनो वैल्यू बा, जल्दी खींचा जल्दी। अब तो आप लोग समझदार है ये हैं। दो स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा सा बताइएगा कौन सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। हो गया? अरे बोलो, बताओ अब जल्दी से कौन सही है कौन गलत है। एक सही है, यस और नो? नहीं, सोच समझ के बताना, हड़बड़ा के नहीं कि हाँ अलबल कुछ बतिया दिए कि जी सर हई सही बा हो गलत बा। जो बताएगा सही गलत उससे हम रीजन भी पूछेंगे, अलबलाना नहीं है। बोलिए। फर्स्ट वाला काहे नहीं होगा, खड़ा हो जाइए। गुड, बैठ जाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। रीजन कह रहा है कि ऑल लाइक वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। अब इक्वल समान वेक्टर होने के लिए दो दो क्राइटेरिया है। पहला मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन, और इसके पास एक ही है क्या, डायरेक्शन, मतलब ये फुलफिल। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आइए, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर्स। अब इसमें लाइक या समांतर सदिश होने के लिए केवल और केवल एक चीज चाहिए, क्या, दिशा, जबकि इक्वल वेक्टर के पास दो दो है। अरे हाँ या ना? तो हमारा ये सही है कि कुछ और चाहिए? एक है हमारे पास दो, मतलब हम इन है। चाहिए दो, हमारे पास एक है, मतलब हम आउट हैं। अरे हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, ये जो सभी समान सदिश समानांतर सदिश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि समान सदिश बनाओ, समान सदिश उसका है जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान है। तो भाई ये तो है लाइक वेक्टर। लेकिन क्या सभी समानांतर सदिश इक्वल वेक्टर है? नहीं। क्यों? क्योंकि दिशा समान है, परिमाण समान नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि सही है? गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट सही है। अरे कॉमन सेंस का है, जूनियर सेक्शन पढ़ा है, सातवां आठवां छठा सर तुम्हारे सिखाएंगे। ऑल ना रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, ये सब सिखाए हैं कुछ? कि सभी समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते हैं, सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज। बोलो कौन सही है कौन गलत? अरे हाँ या ना? नहीं पढ़ा है जी? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लिया ना। क्या इक्वल वेक्टर मतलब दो चीज है, परिमाण और दिशा। तो इक्वल वेक्टर दोनों हो सकता है, पैरेलल भी और इक्वल भी। लेकिन पैरेलल वेक्टर दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के पास केवल और केवल एक चीज है, कौन, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम। अरे सीखा या नहीं सीखा? हाँ सीखा तो छापो जल्दी से, जल्दी छापो। कितना नंबर हो चुका है? 3 की 2। फैन चला लो।
F1 होगा, F2 F2। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट बोलूं। कौन सा वेक्टर पढ़ा आपने? पैरेलल। कितना वेक्टर हो गया? 3 की 4? चौथा पढ़िए। नाम है इसका अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। क्या नाम है? या नहीं होगा और होगा। क्या मैं मिटा दूं? कोई लिख भी रहा है? लिख रहा है तो तेजी से लिखो। अगर लिख रहा है तो तेजी से लिखो। हो गया? आइए, हमें पढ़ना है, नाम है उसका नेगेटिव वेक्टर। कौन सा? बतियाएगी नहीं है लड़के? तुम लोग अगर बात करते हो पकड़ा गई, सब सुनेंगे, थोबड़ा रंग देंगे, फिर समझ लेना। नेगेटिव वेक्टर और दूसरा नाम है अपोजिट वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक सदिश एवं या और मतलब अथवा होता है। विपरीत सदिश, थोड़ा समझिएगा आप लोग, और इसके बाद हम लोग कथा कहानी लिखेंगे। मैं पूछूं कि हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा लाइन? संख्या रेखा बना रहे हैं। कौन सा रेखा? यहाँ पर ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, उससे मतलब नहीं है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ 0 है, 0 तो ऑलरेडी है, ये है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। अगर मैं पूछूं कि बताओ 4 का ऋणात्मक क्या होगा? बोलो 4 का ऋणात्मक क्या होगा? है माइनस, पक्का? तो अगर 4 तक पहुंचने के लिए आपको दाएं जाना पड़ेगा, तो -4 तक पहुंचने के लिए किधर जाना पड़ेगा? दाएं कि बाएं? बोल ही नहीं रहे, दाएं कि बाएं? तो दोनों का डायरेक्शन ठीक उल्टा हो गया कि कुछ और उल्टा? जितना दूर आपको दाएं जाना पड़ेगा उतना ही दूर बाएं। मतलब दो चीज क्लियर हो गया। पहला, दूरी समान है, तीर की लंबाई समान है, एरो लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। दूरी समान है, तीर की लंबाई समान है, परिमाण समान है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? सेम। और डायरेक्शन ठीक विपरीत, विपरीत नहीं, अपोजिट नहीं, एग्जैक्ट अपोजिट। क्या? मान लिया हम कहेंगे बुआ 1 गिलास पानी खींचो, तो अभी गया पानी लाया, नहीं ला के बीच रास्ता में रख दिया, कहा कि हाँ सर बड़ी मार मारी ले रहे अपने पीऊ, हम कहे पियाऊ। यस सर नो? उल्टा काम कर दिया, लेकिन ठीक उल्टा काम नहीं किया। अब हम कहें कि बउआ जाओ तो 1 गिलास पानी लाओ, तो गया गिलास लेकर रख दिया गेटवा पर, और उधर अब पानिया जो था वो फेंक दिया, कहा कि पानी पिहन पिया दे बड़ी हम। यस सर नो? तो ठीक उल्टा काम किया। हमको प्यास लगा हुआ है, पानी था वो गायब कर दिया वो। तो ठीक उल्टा काम किया कि उल्टा काम किया है?
ठीक उल्टा, उल्टा नहीं, ठीक उल्टा। देखिए ये इधर है और इधर, ये भी उल्टा काम है। हम बोल रहे हैं दाहिने जाने के लिए, तुम चला गया कुछ और डायरेक्शन में। उल्टा, ये भी उल्टा है कि सीधा है? उल्टा ही है, लेकिन ठीक उल्टा नहीं है, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है। और इधर जाएंगे जितना, और ठीक उल्टा है, 180 डिग्री पर जाइएगा तो इसको बोलेंगे एग्जैक्ट अपोजिट। क्या बोलेंगे? ठीक उल्टा की उल्टा? ठीक उल्टा। विपरीत की ठीक विपरीत? ठीक विपरीत। विपरीत से नहीं, ठीक विपरीत। अरे हाँ या ना? तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आना आया? क्या सेम होना चाहिए? एरो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। और क्या विपरीत होना चाहिए? डायरेक्शन मतलब दिशा। अरे हाँ या ना? तो हम लोग क्या, आज लग रहा है बैंड बज रहा है गर्मी से। बोलूं? लिखिए मेरे साथ, लिखिए। टू वेक्टर्स हैविंग, दो से ज्यादा नहीं होगा, दो ही एक दूसरे के विपरीत होता है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड exact opposite direction and exact opposite direction are called negative or opposite vector of each other. Negative or opposite vector of each other. मान लीजिए वेक्टर हमारा है, वेक्टर ए है, और इसके ठीक उल्टा वेक्टर बी है। डायरेक्शन सेम है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए बी के क्या है? उल्टा, नेगेटिव, और वेक्टर बी ए के क्या है? अपोजिट। अरे -4 का माइनस क्या होगा? +4। नहीं बोल रहा है। ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या होगा? धनात्मक। -4 का माइनस क्या होगा? +4। और +4 का माइनस -4। अरे हाँ या ना? तो ए का ऋणात्मक बी या बी का ऋणात्मक ए? खटाक से लिखिए। क्या हिंदी बोलो सबके लिए? बोल ही नहीं रहा है। चलिए लिखिए तो। दो सदिश, दो सदिश जिनका परिमाण समान, L4 बंद करो तो जी, L4 बंद करके L3 ऑन करो। दो सदिश जिनका परिमाण समान तथा दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, तथा दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, तथा दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, उसे एक दूसरे का विपरीत अथवा ऋणात्मक सदिश कहते हैं। उसे एक दूसरे का विपरीत अथवा ऋणात्मक सदिश कहते हैं। हो गया? अरे बोलो,
बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ए बी का नेगेटिव है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बी ए का नेगेटिव है। एक स्टार देके पॉइंट लिखना है, पहले इसको लिख लीजिए तो स्टार पॉइंट भी लिखवाते हैं। हेलो, नमस्ते, बोलिए बउआ। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो रेस्ट करो, रेस्ट करो, 2 दिन वीडियो देख लेना। ओके बुआ, खुश रहिए। हो गया सबका? क्या मैं स्टार पॉइंट बोल सकता हूँ? चलिए, बोलूँगा तो लिखिएगा सब। इंग्लिश लिख लेगा? बोल दें? सुनेंगे? हिंदी तो लिख दिया है ना? ये वेक्टर मान लेते हैं ए है हमारा वेक्टर। क्या है वेक्टर? ए। अब इस वेक्टर को मैं घुमाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? घुमाना। पहले 90 डिग्री से घुमाए तो यहां आ गया। अरे बोलो ना जी। और फिर एक और 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहां आ जाएगा। 90 90 90 90। तो बताओ, किसी वेक्टर को अगर हम 180 डिग्री से घुमा देते हैं तो कैसा वेक्टर मिलता है? बोलो। जो नया वेक्टर अगर हम मान लेते हैं ए डैश होगा, या फिर नया वेक्टर हम मान लेते हैं एक्स वेक्टर है, वो क्या होगा? ए वेक्टर का नेगेटिव की कुछ और नेगेटिव। कितना डिग्री घुमाने पर? कितना डिग्री घुमाने पर? याद रखना, किसी भी वेक्टर को घुमा दो कितना डिग्री से, कितना डिग्री से, तो क्या वेक्टर मिलेगा? सेम कि डिफरेंट? से मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। नेगेटिव की पॉजिटिव, अपोजिट की सेम। और वहीं अगर 360 डिग्री से घुमा दोगे, कितना डिग्री से, कितना डिग्री से, सेम मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? इक्वल। कितना डिग्री? अरे 360 डिग्री घूमेगा तो फिर से वापस चक्कर काट के वहीं आ जाएगा ना। अभी कितना डिग्री है? इसलिए याद रखना, दो अपोजिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 360, 180 डिग्री। अरे हाँ या ना? खटाक से लिखिए, तेजी से। अभी एक और वेक्टर पढ़ना है, नाम है उसका एंटी पैरेलल, आई मीन एंटी पैरेलल और अनलाइक।
क्या मैं नेक्स्ट वेक्टर लिख सकता हूं सभी के लिए? सारे बच्चे लिख चुके हैं? कितना डिग्री से घुमाए हैं दिखाएं ना? 90 90 90 90। लास्ट वेक्टर लिखिए, आई थिंक 5th नंबर। ये मत समझना कि लास्ट, आज के लिए लास्ट है। 15 को वेक्टर अभी, हाँ 5 को इम्पोर्टेंट है, 10 को काम मतलब ऐसा ही है। ये सब आ रहा है, आने दो। हमको जो पढ़ना है वो है पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सब हमारा क्या है, एक्सियल वेक्टर। ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत काम का सौदा है। क्योंकि यहीं से फिर मोशन चालू हो जाएगा, मतलब फील आने लगेगा, चालू नहीं होगा, क्या आने लगेगा, फील। क्या मैं पांचवा वेक्टर दिखाऊं? इसका नाम है अनलाइक। क्या? और एंटी पैरेलल। कौन सा पैरेलल? हाँ एंटी पैरेलल। हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलिए इसे। कौन सा सदिश? असमांतर सदिश। क्या? कौन सा सदिश? असमांतर। तो पहले लिख लिया जाए फिर समझ लेते हैं, लिखिए। Two vectors having exact opposite direction only are called anti-parallel or unlike vectors. वाह रे वाह, लाइट आया है क्या? लाइट कटा है? भगवान लाइट की आत्मा को शांति दे। मानी कट गया है तो मरिए ना गया है जी। वाह रे वाह वाह। चलिए हिंदी बोलूं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, दो वेक्टर जिनका दिशा ठीक एक दूसरे के क्या है, विपरीत। एग्जैक्ट क्या है, अपोजिट। क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल के एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे? पैरेलल के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और हिंदी में लाइक की अनलाइक, अनलाइक। हमको और किसी से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड रहा है ना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको डायरेक्शन क्या चाहिए, ठीक उल्टा। डायरेक्शन क्या चाहिए? चलिए तो लिखा जाए, लिखिए तो। हिंदी मीडियम वाले बोलूं? लिखिए, दो सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत हो, एक दूसरे के ठीक विपरीत हो, उसे असमांतर सदिश कहते हैं।
परिमाण से कोई मतलब, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? डायरेक्शन, वो भी अपोजिट की इक्वल, अपोजिट। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? साइकिल। ऐसे साइकिल चला रहे हैं, आपका दोस्त आगे से धक्का दे दिया। किधर से धक्का दे दिया? तो आपका वेलोसिटी किधर है? आगे। और आपके दोस्त का फोर्स किधर है? पीछे। दोनों दो अलग अलग क्वांटिटी, एक वेलोसिटी है और एक फोर्स है, फिर भी दिशा दोनों का क्या है? डायरेक्शन दोनों का क्या है? उल्टा है कि समान है? तो उल्टा होने का, एक लेफ्ट में भाग रहा है एक राइट में, तो इसको क्या बोलेंगे? अनलाइक या एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे? अनलाइक या एंड। मैग्नीट्यूड से हमको कोई माने मतलब, हमको किससे माने मतलब है? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? समान कि असमान? ठीक विपरीत। असमान भी नहीं, क्या होना चाहिए? ठीक विपरीत। अरे बातें क्लियर है कि नहीं? आप जा रहे हैं आगे के तरफ, आपका दोस्त खींच रहा है पीछे के तरफ, दोनों एक दूसरे के एंटी है कि सेम सेम है? एंटी है। एंटी खाली नहीं बोलिएगा, एंटी पैरेलल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, उसका वेलोसिटी है, आपका फोर्स है, तब भी दिशा विपरीत होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? अनलाइक और एंटी पैरेलल। अरे हाँ या ना? क्या कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है? बोलो हाँ या ना। तो थोड़ा बताओ जल्दी से। हिंदी बोल दिए हैं क्या? परिभाषा बोल दिए हिंदी? नीचे वाला का हिंदी थोड़ा सा बताओ, तो अब बता देना कौन सही कौन गलत। अब की बार गलत मत बोलना। बोलो जाइए से, कौन सा सही? कौन सा सही? कौन सा सही कौन सा गलत? बोलो कौन सा सही कौन सा गलत? पहला गलत और दूसरा सही। अरे सेम सेम है भाई। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 10-12 तक तो पहुंचाइए देंगे। और आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवाइज रिकॉल करते रहिएगा। अभी न्यूमेरिकल नहीं है, तो फिर 2-3 दिन बाद न्यूमेरिकल आने लगेगा, तो 1-2 दिन बाद। तो अभी न्यूमेरिकल नहीं है तो बल्ले बल्ले करने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज रिकॉल भी कीजिएगा। ठीक, चलिए पहले बैग पैक करेंगे, गर्ल्स निकलेंगे।